नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मेरा एजुकेशनल वीडियो है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, पेंशन से रिलेटेड वीडियोस, इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियोस, जीपीएफ से रिलेटेड वीडियोस मैं बनाता रहता हूं ताकि आपको पेंशन पर कभी नुकसान ना हो, आपको जीपीएफ और इनकम टैक्स पर कभी नुकसान ना हो। तो ऐसे मैं वीडियोस आपके लिए बनाते रहूं, आपकी पेंशन से जुड़ी समस्याओं को मैं दूर करता रहूं। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, टाइम पे मिल जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, मेरा जो आज का वीडियो है ये है डिफेंस पेंशनर पे। आर्मी से जो रिटायर्ड पेंशनर हैं उनके लिए ये वीडियो यूज़फुल है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनेगा और समझिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जितने भी पेंशनर हैं डिफेंस के, वो अभी 1 रैंक 1 पेंशन की टेबल के अनुसार पेंशन ले रहे हैं। उसी के अनुसार उन्हें पेंशन दी जा रही है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको एक और चीज़ बताऊंगा। 1 रैंक 1 पेंशन की टेबल के अनुसार आपकी पेंशन कितनी बनी और जो नोशनल पे के अकॉर्डिंग कॉन्करेंस जो टेबल है उसके अनुसार आपकी पेंशन कितनी बनी। आपको खुद पता लग जाएगा कि आपको 1 रैंक 1 पेंशन की टेबल के अनुसार फ़ायदा हो रहा है या जो कॉन्फिडेंस टेबल है, जो नोशनल पे हम उसमें फिक्स करते हैं, उसकी टेबल के अनुसार आपको पेंशन पर फ़ायदा हो रहा है। तो आज मैं आपको 2 कैलकुलेशन करके बताऊंगा। एक बताऊंगा नायब सूबेदार की और दूसरी बताऊंगा सूबेदार की। तो आपको खुद ही डिफरेंस पता लग जाएगा कि 1 रैंक 1 पेंशन की टेबल के अनुसार इसकी इतनी पेंशन बन रही है और कॉन्फिडेंस टेबल के अनुसार उसकी इतनी पेंशन बन रही है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी 1 रैंक 1 पेंशन के थ्रू आपकी पेंशन कम बन रही है और नोशनल पे के हिसाब से अगर हम देखें पेंशन बना के तो उसमें डिफरेंस आ रहा है, तो आप पीसीडीए को कंप्लेन कर सकते हैं। वहाँ पे आप चिट्ठी वगैरह दे सकते हैं, ये खुद जाकर भी आप बात कर सकते हैं कि जो इन्होंने 10 जून 2021 को लेटर निकाला था उसके अनुसार अगर हम पे फिक्स करें तो उसके अनुसार पेंशन हमारी ज़्यादा बन रही है नोशनल पे के तहत, और जो 1 रैंक 1 पेंशन के थ्रू जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो कम बन रही है। तो इसके रिगार्डिंग अगर आप चाहे सिपाही हो, चाहे आप नायक हो, चाहे आप हवलदार हो, चाहे आप नायब सूबेदार हो या फिर सूबेदार हो, तो आप कोई से भी सिपाही हो, अगर आपको लग रहा है कि 1 रैंक 1 पेंशन के अनुसार आपकी पेंशन ज़्यादा नहीं बन रही है, कम बन रही है, जो आपकी पेंशन है वो नोशनल पे के तहत कॉन्फिडेंस जो टेबल है उसके तहत ज़्यादा बननी चाहिए, तो आप 10 जून 2021 का हवाला देकर वो लेटर दिखा के आप बात कर सकते हैं पीसीडीए में। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ लैपटॉप की तरफ और मैं आपको 2 कैलकुलेशन जैसे मैंने आपको बताया मैं करूँगा। एक करूँगा नायब सूबेदार की और दूसरी करूँगा सूबेदार की। तो आपको पता लग जाएगा कि 1 रैंक 1 पेंशन के थ्रू उसकी इतनी पेंशन बन रही है और नोशनल पे के तहत, नोशनल पे के अनुसार अगर हम उसकी कैलकुलेशन करें तो उसकी कितनी पेंशन बनेगी। दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो 1 रैंक 1 पेंशन की जो टेबल है उसमें 3rd सीपीसी, 4th सीपीसी, 5th सीपीसी, 6th सीपीसी का कोई मतलब नहीं रहता। जैसा आपको पता है कि 1 रैंक 1 पेंशन में सिर्फ एक अमाउंट फिक्स कर रखा है, वो है आपकी बेसिक पेंशन। उसका 2.57 हम कर देते हैं और उस पर डीए लगा के वो हमें पेंशन दे देते हैं। इसमें फिक्सेशन का कुछ भी रोल नहीं है, इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग सर्विस के देखकर उसमें बेसिक पेंशन फिक्स कर रखी है और वो भी आधी फिक्स कर रखी है। तो ये क्या है पूरा माजरा, चलिए आप लैपटॉप पे मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेशन कैसे होती है सूबेदार की या फिर नायब सूबेदार की, आप खुद समझ जाएंगे अच्छे से। तो चलिए लैपटॉप की तरफ मैं आपको बताता हूँ पूरा प्रोसेस और पूरी कैलकुलेशन। कुछ भी आपको समझ नहीं आता है तो आप डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो आइए लैपटॉप पर। दोस्तों, मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नायब सूबेदार की कैलकुलेशन, ये है 6 सीपीसी का। फिर मैं आपको बताऊंगा सूबेदार की कैलकुलेशन, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और सुनेगा। दोस्तों, इनकी जो रैंक है वो है नायब सूबेदार, ग्रेड पे है इनका 4200। ये 6 पीसी के पेंशनर थे। ग्रुप है इनका वाई और लेवल है 6। क्वालिफाइंग सर्विस है इनकी 28 साल और पे स्केल इनका फिक्स हुआ था 6 सीपीसी के तहत 9300 से 34800 और 4200 ग्रेड पे। तो सबसे पहले हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे 1 रैंक 1 पेंशन
के थ्रू। चलिए टेबल की तरफ हम चलते हैं। OROP टेबल। दोस्तों आप देख रहे हैं जो इनकी बेसिक पेंशन फिक्स हुई वो हुई 10,742। नायब सूबेदार इनका रैंक था और वाई इनका ग्रुप था। तो आप देख रहे हैं 28 साल इनकी क्वालिफाइड सर्विस थी। तो 28 साल आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसी के लाइन में हम सीधा सीधा यहाँ पे आए और आप देख रहे हैं वाई ग्रुप के अंदर इनकी टोटल जो बेसिक पेंशन फिक्स हुई 10,742 हुई। ये आप देख रहे हैं। तो आप यहाँ पे भी देख रहे हैं 10,742 हमने लिख रखा है। तो ये है इनकी बेसिक पेंशन। तो पेंशन कैसे दी जा रही है पेंशनर्स को? जो इनकी बेसिक पेंशन है इसका 2.57, तो 2.57 करके आ गया 27,607। अब 27,607 पे लेटेस्ट डीए 28%, जैसा मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ 27,607 और उस पर लेटेस्ट डीए 28%, 7730। तो टोटल इनकी पेंशन बन गई 35,337। तो ये तो हो गई वन रैंक वन पेंशन के अनुसार। दोस्तों जैसा मैंने आपको भी वीडियो में बताया कि वन रैंक वन पेंशन के हिसाब से जो इनकी बेसिक पेंशन फिक्स कर रहे हैं वो आधी कर रहे हैं। दोस्तों ये हमारी है बेसिक पेंशन जो वन रैंक वन पेंशन की टेबल में मेंशन है। अब इसका अगर हम दुगना कर दें तो वो बेसिक पे बन जाएगी। कैसे, ये आप नीचे देखें। बेसिक पेंशन हुई इनकी वन रैंक वन पेंशन की टेबल के अनुसार 10,742 और इसका हमने दुगना कर दिया तो कितना आया 21,484, 21,484। तो ये आ गई हमारी बेसिक पे। तो बेसिक पे का आधा ही हमारी बेसिक पेंशन होती है। तो वो OROP टेबल में फिक्स है बेसिक पेंशन। तो इसका दुगना कर दिया, वो हो गई हमारी बेसिक पे 21,484 और इसी का हम अगर आधा कर दें तो वो हमारी बेसिक पेंशन बन जाएगी, जैसा कि वन रैंक वन पेंशन की टेबल में मौजूद है। तो अब कैसे फिक्स करते हैं हम नोशनल पे के अकॉर्डिंग? OROP टेबल से निकलकर हम नोशनल पे के अकॉर्डिंग कैसे फिक्स करेंगे? तो अब देखिए, तो बेसिक पेंशन थी इनकी 10,742, इसका हमने दोगुना कर दिया तो इनकी बेसिक पे बन गई 21,484। तो अब हमें टेबल देखनी है। कौन सी टेबल देखेंगे? हम देखेंगे 10 जून 2021 की टेबल जो उन्होंने ऑर्डर निकाला था। टेबल नंबर है 21, तो ये मैंने यहां पे निकाल रखा है। ये है टेबल नंबर 21। ये 10 जून 2021 का जो लेटर है उसमें सब टेबल मेंशन कर रखी है। तो देखिए 6th CPC के स्केल में इनका जो लिखा है 9,334,800 और लेवल है इनका 6। तो अब हमें देखना है 2006 और 2015 के बीच में, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में देखना है। क्या अमाउंट देखेंगे हम देखेंगे 21,484 किसके बीच में आता है? ये 6 CPC का है ये मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट, तो इसके बीच में हम देखेंगे। तो सबसे नीचे है ये, मैंने उसे हाईलाइट कर रखा है। तो आप देखिए अमाउंट है 21,484, तो ये अमाउंट आ रहा है 21,480 और 22,140 के बीच में। तो 1/1/2016 से इनकी जो नोशनल पे फिक्स हुई वो हुई 56,900, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। तो इनकी बेसिक पे फिक्स हुई 56,900 कॉन्कॉर्डेंस टेबल के अनुसार। तो दोस्तों अब इनकी कैसे पेंशन बनी? कॉन्कॉर्डेंस टेबल के अनुसार, नोशनल पे के अकॉर्डिंग। दोस्तों अगर हम इस पे, जैसा आपको पता है कि हम इस पे MSP मिलिट्री सर्विस पे भी जोड़ते हैं, तो मैंने दो तरीके से आपको बता रखा है कि जो एक्चुअल में मेथड है वो तो है कि जो आपकी बेसिक पे फिक्स हुई उस पे आप MSP जोड़ोगे 5,200। तो बेसिक पे इसकी फिक्स हुई 56,900 और MSP इस पे काउंट हुई तो टोटल हुई 62,100। तो इसका हमने आधा कर दिया तो ये हो गया 31,050 और 31,050 पे हम लेटेस्ट DA लगाएंगे
तो हो गया 8694। तो टोटल इसकी पेंशन बन गई कॉन्कोर्डेंस टेबल के अनुसार नोशनल पे के तहत 39,744। दोस्तों अगर हम इस पे एमएसपी नहीं काउंट करते तब भी इसकी पेंशन ज्यादा बन रही है। कैसे, आप ये वाला देखें। विदाउट एड एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे अगर हम ऐड नहीं करते हैं, खाली 56,900 का ही हम आधा कर देते हैं तो बनता है 28,450। तो इस पे हम लेटेस्ट दिए लगाएं 28%, तो आता है 7,966। तो आप देख रहे हैं टोटल इसकी पेंशन 36,416 होती है। तो एक तो मैंने आपको मिलिट्री सर्विस पे ऐड करके बताई थी जो टोटल पेंशन बनी, ये बनी थी 39,744 ओआरओपी के अनुसार। अगर हम देखें तो टोटल जो पेंशन बन रही है वो बन रही है 35,337, और कॉन्करेंस टेबल के अनुसार हम देखें तो मिल रहा है 39,744। तो हमें जो फायदा हो रहा है वो हो रहा है कॉन्करेंस टेबल नोशनल पे के तहत। तो आप देख रहे हैं 39,744, और ओआरओपी पेंशन स्कीम के तहत हमें पेंशन मिल रही है 35,337। दोस्तों अगर जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम इस पे एमएसपी भी नहीं ऐड करें, विदाउट एमएसपी करें, तब भी हमारी पेंशन 36,416 बन रही है। 36,416 बन रही है ज़्यादा, और ओआरओपी के तहत देखें तो हमारी बन रही है 35,337। तब भी हमारी ज़्यादा पेंशन बन रही है नोशनल पे के तहत कॉन्कोर्डेंस टेबल के अनुसार। तो आपने ये देख लिया कि कैसे हम ओआरओपी से निकलकर नोशनल पे के तहत फिक्स करते हैं कॉन्कोर्डेंस टेबल के अनुसार। तो हमारा जो ओआरओपी जो हमारा बेसिक पेंशन थी उसी के अकॉर्डिंग हमने नोशनल पे फिक्स करी 56,900। तो मैंने आपको दोनों चीज़ बता दी। विदाउट एमएसपी अगर हम नहीं जोड़ते तब हमारी कितनी पेंशन बन रही, और अगर हम एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे ऐड करते हैं तब हमारी कितनी पेंशन बनती है। तो फ़ायदा इसमें जो हमें हुआ वो हुआ कॉन्कोर्डेंस टेबल के अनुसार। जो हमें फ़ायदा हो रहा है वो हो रहा है कॉन्कोर्डेंस टेबल के अनुसार। इसमें हमें ज़्यादा पेंशन बन रही है, और ओआरओपी में जो पेंशन बन रही है वो सिर्फ बन रही है 35,000 कुछ। ओआरओपी में जो पेंशन बन रही है वो बन रही है 35,337, और कॉन्कोर्डेंस टेबल में बन रही है 39,744। तो आपने देख लिया कि आपको पेंशन जो आपको ज़्यादा मिल रही है किस टेबल के अनुसार ज़्यादा मिल रही है। तो ये तो मैंने आपको बताया नायब सूबेदार की कैलकुलेशन। अब चलते हैं सूबेदार की कैलकुलेशन। ये भी 6 सीपीसी के अंडर है। तो इनका रैंक सूबेदार है, ग्रेड पे इनका 4600 है, ग्रुप वाई है, और लेवल है इनका 7। टोटल क्वालिफाइंग सर्विस है इनकी 30 साल, और पे स्केल 9,300, 34,800 और 4600 इनका ग्रेड पे है। तो सबसे पहले हम 1 रैंक 1 पेंशन के अनुसार इनकी पेंशन फिक्स करते हैं। तो इनका है 30 साल। तो मैं 1 रैंक 1 पेंशन की टेबल निकाल लेता हूँ। ये टेबल आ गई। तो ये हैं सूबेदार, और इनका ग्रुप है वाई, और इनकी टोटल जैसा मैंने आपको बताया जो सर्विस है वो है 30 साल की। तो 30 साल के अकॉर्डिंग ये जाते हैं 12,690 पर, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं। ये 30 साल यहाँ से यहाँ चले, इस लाइन में बिल्कुल सीधा आ गए, तो यहाँ पे आ रहा है 12,690। ग्रुप है इनका वाई। तो अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो 1 रैंक 1 पेंशन के हिसाब से इनकी बेसिक पेंशन है 12,690। तो 12,690 का हमने 2.57 कर दिया, तो ये आ गया 32,614 इनकी बेसिक पेंशन। अब इस पर हम लेटेस्ट डीए लगाएंगे, ये आप देख रहे हैं नीचे 28%। तो टोटल इनकी पेंशन बन गई 1 रैंक 1 पेंशन के हिसाब से 41,746। इतनी इनकी पेंशन बन गई। तो टोटल इनकी पेंशन बन गई 28% डीए के हिसाब से 41,746। दोस्तों कॉन्फिडेंस टेबल के अनुसार अगर हम इनकी नोशनल पे फिक्स करें तो क्या होता है, बेसिक पेंशन है इनकी ओआरओपी के थ्रू 12,690, इसका हम दुगना कर दें तो आता है 25,380। ये हमारी हो गई बेसिक पे। तो बेसिक पे का हाफ ही हमारी बेसिक पेंशन होती है। तो 25,380 का हमने हाफ कर दिया तो आता है 12,690, जैसा कि 1 रैंक 1 पेंशन की टेबल में मौजूद है।
तो अब इसके अनुसार हम नोशनल पे फिक्स करते हैं। तो 12,690 का हमने दुगना कर दिया, तो 6 CPC के अंडर बेसिक पे आ गई 25,380। अब ये हम देखेंगे टेबल नंबर 24 में। तो मैं यहाँ से टेबल नंबर 24 निकाल लेता हूँ। दोस्तों कुछ भी आपको समझ नहीं आता, कुछ भी दिक्कत आती है तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, फिर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो टेबल नंबर 24 में आता हूँ मैं। ये आप देख रहे हैं टेबल नंबर 24। दोस्तों ये टेबल आपको 10 जून 2021 के लेटर में सारी टेबल आपको मिल जाएगी। तो लेवल है इसका 7, पे स्केल भी आप देख रहे हैं 9,300 से 34,800। अब हम देखेंगे 2006 से 2015 के बीच में मिनिमम और मैक्सिमम। तो हमारा कितना वहाँ पे अमाउंट आया था, 25,380। तो हम देखेंगे 25,380 किसके बीच में है, तो ये है 24,950 और 25,680 के बीच में। 24,950 और 25,680 के बीच में हमारा ये वाला अमाउंट है 25,380। तो ये 1/1/2016 से इसकी नोशनल पे कितनी हुई, 66,000, 66,000, जैसा कि हमने यहाँ पे फिक्स कर रखा है। दोस्तों अब इसकी पेंशन बनाते हैं नोशनल पे के अकॉर्डिंग, 66,000 के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ MSP को काउंट करके। तो कैलकुलेशन हुई इसकी ये 66,000 प्लस MSP काउंट हुई 5,200, तो टोटल आ गया 71,200, 71,200। इसका हमने 50% कर दिया तो आ गया 35,600। 35,600 के अनुसार इनकी जो पेंशन बनी DA लगाकर 28%, वो बनी 45,568। टोटल इनकी पेंशन बन गई 45,568। अगर हम विदाउट MSP काउंट करें, MSP नहीं लगाते, तब भी इनकी ज़्यादा बन रही है। देखिए आप 66,000, इसका 50% 33,000 प्लस उसमें लेटेस्ट DA, तो इनकी बनती है 42,240। तो आप देखिए 1 रैंक 1 पेंशन के हिसाब से इनकी टोटल जो पेंशन बनी वो बनी 41,746, और विदाउट MSP अगर हम काउंट नहीं करते तब भी इनकी ज़्यादा बन रही है, 42,240 बन रही है। तो अगर हम MSP काउंट करें तब इनकी टोटल जो पेंशन बनी वो बनी 45,568, और 1 रैंक 1 पेंशन के हिसाब से जो इनकी टोटल पेंशन बनी वो बनी 41,000। तो आपने खुद ही देख लिया कि इनको किस में फ़ायदा हुआ, कॉन्फिडेंस टेबल के अनुसार फ़ायदा हुआ या फिर 1 रैंक 1 पेंशन के अनुसार इन्हें फ़ायदा हुआ। तो दोनों आपने कैलकुलेशन देख ली। दोस्तों आप भी ऐसे अपनी कैलकुलेशन करिए, जानिए कि आपको किस में फ़ायदा हो रहा है। 1 रैंक 1 पेंशन में आपको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है उसकी टेबल के अनुसार, या कॉन्फिडेंस टेबल जो है नोशनल पे के तहत आपको उसमें फ़ायदा हो रहा है। तो आप खुद पता लगाइए कि आपको कौन सी पेंशन लेने में आपको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो इसके रिगार्डिंग आपको लगता है कुछ पूछना हो तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि लेटेस्ट में डिफेंस पे वीडियोस बनाता रहता हूं, नॉलेज आपको देता रहता हूं, आपकी पेंशन में सुधार करता रहता हूं। तो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।